नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास है इसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का है, प्रैक्टिस सेट 28 है। इससे पहले 1 से 27 तक बता दिए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट जितना बताएं सभी देख लीजिए। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जितना भी प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं इसमें सभी का PYQ क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी प्रैक्टिस सेट है 1 से 28 तक पूरा अच्छे तरीके से देखिए, रिवाइज करके जाइए। और आप किसी भी एग्ज़ाम का परीक्षा देने जाइए उससे पहले वो एग्ज़ाम का जितना भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को आप रिवाइज करके जाइए। इससे होता है आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद से पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे 2345 है, फिर 96 है, तो 196, ठीक है। तो 23 से 45 से जिस प्रकार 196 आया उसी प्रकार 6492 से क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बड़ी संख्या है और ये जो है छोटी संख्या है। 2345 बड़ी संख्या और 196 छोटी संख्या है, ठीक। उसी प्रकार 6492 बड़ी संख्या है, तो आगे क्या आएगा, छोटी संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या लगेगा, अच्छे तरीके से लॉजिक को समझिए। तो आपको हमेशा बताए हैं रीजनिंग में कि आप स्टार बना के याद रखिए या मान के चलिए ये फार्मूला ही है, ठीक। जिसका स्क्वायर क्यूब रूट निकलता है, ठीक है, तो उसको पहले निकाल के चेक कीजिए। अगर स्क्वायर क्यूब रूट निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक, जब बड़ी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाया जाए तब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आता है तो प्लस करके या मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या है 2345 है, छोटी संख्या 196 है। तो 196 किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये सभी संख्या को क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, ठीक। 2345 है, इसमें 4 अंक हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 और 5 हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा क्या गया है, तो फर्स्ट वाला जो संख्या है सभी का डिजिट अंक को जोड़ के और स्क्वायर कर दीजिएगा तो लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार ये जो 6492 है ये सभी को जोड़ देंगे, 6 4 10 हो गया और 9 2 11 ये 21 हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर किया है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर करेंगे, जिस प्रकार 14 का स्क्वायर हुआ 196 उसी प्रकार 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर जो है 441 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। लाइक से हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है कमेंट भी कर दीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कहाँ पे डाउट है क्या है नहीं है। अगर चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास चाहिए उसके लिए भी कमेंट कीजिए, आपको अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करवा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन तो सेम है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 से 1728 है, फिर 17 से क्या आएगा, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तो स्क्वायर या क्यूब करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये 13 छोटी संख्या है और यहाँ पे जो है 1728 बड़ी संख्या है। तो अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले गुना करके चेक करेंगे या फिर स्क्वायर क्यूब करके चेक करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक रहा, ठीक। तो सबसे पहले लॉजिक और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है सभी आपको जो है चुटकियों में बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो कितना भी
भारी सवाल आए या टेढ़ा मेढ़ा आए आप आसानी से बना लीजिए। तो चलिए यहाँ पे 1728 को 4 डिजिट है, इसमें चारों को हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 का यहाँ ये जो 1728 है ये 12 का क्यूब है, ठीक है। तो 13 में 1 को माइनस कर देंगे 12 हो गया, और 12 का क्यूब कर देंगे। ठीक उसी प्रकार 17 में 1 को माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का क्यूब कर देंगे तो 16 का क्यूब कितना होता है। अगर आप 16 का क्यूब नहीं जानते हैं, 16 का स्क्वायर पहले देखिए और स्क्वायर को 16 से गुना कर दीजिए, हो गया क्यूब, ठीक है। क्योंकि 16 को अगर क्यूब है तो 3 बार 16 गुना 16 गुना 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4096। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक से बता देंगे। और चैप्टर वाइज चैप्टर भी क्लास बताएं, अगर आप लोग नहीं देखें तो देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई से ही आप लोग का लाइफ चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एन, और यहाँ पे ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो चलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोग जुड़े रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए देखिए सी से डी आया, तो यहाँ पे सी से डी आया, क्या हुआ +1 हुआ। उसी प्रकार यहाँ से टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, ठीक। यू तो सभी ऑप्शन में है, ठीक है। उसी प्रकार ए से क्या आया सी आया। तो यहाँ पे देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, तो 15 में 2 को हम प्लस करेंगे 17 हो जाएगा। 17 का क्या होगा क्यू होगा, 17 जो है क्यू आता है, ठीक। तो एन का प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए 17 हो रहा है, और इसका यहाँ पे देखिए एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 ठीक है। तो ये एन का प्लेस वैल्यू और 3 को प्लस करेंगे 17, तो उसी प्रकार 14 और 3 17, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे एन है, एन को अगर हम 3 प्लस करेंगे 17, 17 में क्यू आ रहा है, तो यू डबल क्यू किस ऑप्शन में ए में नहीं है और सी में नहीं है, बचा 2 ऑप्शन, ठीक। तो ओ जो है ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, ठीक। तो ओ के बाद यहाँ क्या है एस है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। ओ जो है देखिए ओ से यू आया है, ठीक। तो यू जो है 19 नंबर पे आता है, यू का प्लेस वैल्यू 19 होता है, ठीक। उसी प्रकार एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है तो 23 होता है, ठीक। तो यहाँ पे 23 किसने स्थान पे आता है तो डब्लू आता है, 23 में डब्लू आ रहा है, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है पी है, पी का प्लेस वैल्यू 16 है, और पी से क्या आया तो ई आया, ठीक। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आई है, आई का प्लेस वैल्यू 9, तो 9 में 5 को प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सॉरी 9 में 5 को प्लस करेंगे 14 आएगा, 14 का प्लेस 14 किस स्थान पे आता है एन, तो 14 का जो है 14 एन नंबर पे आता है, ठीक। एन का प्लेस वैल्यू 14 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ क्यू डब्ल्यू डबल क्यू यू डबल क्यू डब्ल्यू एन, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले को चेक करते हैं, वाई से ई आया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है, और ई आया तो इसमें कितना प्लस हो गया, ठीक। उसी प्रकार एल का प्लेस वैल्यू 12 है, तो 12 में 6 को प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 का प्लेस वैल्यू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यू डबल क्यू डब्ल्यू एन आर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे।
ठीक है। और आप लोग भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या वही संबंध साझा करती है जो दिए गए सेट की संख्या द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 277 है, 14 है, फिर 19 है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे साझा किया जाता है या फिर विषम बताइए, विषम बताइए या फिर वो संगत बताइए, तो सभी का लगभग एक ही जवाब होता है। सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन भले आपको घुरा फिरा के पूछे, उससे मतलब नहीं, लॉजिक आपका एक ही होता है। लॉजिक यही होता है कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एक ऑप्शन तीनों से अलग है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसमें हम लोग। यहाँ पे 277 है। ठीक है, 277 जो है और ये कितना है, तो ये है 14 और 9, 277 से 14 9। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है, ये जो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लॉजिक, तो इसमें स्क्वायर या क्यूब गुना भाग करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से स्क्वायर क्यूब गुना भाग करके चेक कर लेते हैं। ठीक, चलिए 277 और 14 और 9 है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए 214 और 9 को हम क्या करेंगे, अगर इस दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, ये दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं प्लस करके, ये 77 277 नहीं प्राप्त होगा। ठीक, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 और 9 का स्क्वायर 81। दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो ये 277 आ रहा है। ठीक है, 277 आ रहा है। दोनों इतना देखिए, 14 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, अगर दोनों को हम प्लस करेंगे, ये तीसरा फर्स्ट वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा 277। ठीक, उसी प्रकार ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144। अगर इसको हम प्लस करते हैं ये होता है 265। तो ये ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है। ठीक, तो 289 और 64 का अगर हम प्लस करते हैं तो 123 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं लॉजिक लगेगा। ठीक, तो चलिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 4 13 की 3 हासिल 1 और 10 1 11 के 1 बाकी 1, तो ये जो है 313, ये जो है सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा, फर्स्ट सेकंड वाला संख्या और थर्ड वाला संख्या को स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो फर्स्ट वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी डी चेक कर सकते हैं, डी भी चेक कीजिएगा, तो इसमें भी ये भी गलत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत है इसमें आप कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।